बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जी, आज का हमारा जो वीलॉग है वो बड़ा ज़बरदस्त है, इंटरेस्टिंग है। जो आज हमने मेन्यू सोचा हुआ है वो भी ज़बरदस्त है, डेफ़िनेटली आपको पसंद आएगा। और जिस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो चलिए हम आगाज़ करते हैं। ये जी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह, और देखिए थोड़ी बहुत ये स्नो पड़ी हुई है बाहर, बड़ा खूबसूरत लग रहा है बाहर का मंज़र। तो बच्चों का स्कूल टाइम है, तो मैं बस अब उठी हूँ और अब मैं जो है तैयारी करूँगी अपने बच्चों के ब्रेकफास्ट की। तो बस अब जल्दी जल्दी मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के दूँगी और उसके बाद जो है बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है वो मैं अपने बाकी के जो काम हैं उनका आगाज़ करूँगी। जी, तो जल्दी से किचन में चलते हैं, बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी कर लेते हैं। बच्चों ने कोई ख़ास नहीं खाना होता, बस ज़्यादा से ज़्यादा एग ले लेते हैं और पैनकेक ले लेते हैं। तो बस मैंने ये दोनों चीज़ें जो हैं वो रख दी हैं कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो मेरे रूटीन के काम हैं मैंने वो करने हैं, लाइक जिसमें सफाइयाँ हैं और खाना बनाना वगैरह है। जी, तो व्यूअर्स बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं, तो बस अब मैं फ़ारिग हो गई हूँ। बस अब हमने जो अपने रूटीन के काम है वो करने हैं। मेन्यू हमने बड़ा ज़बरदस्त सोचा हुआ है। आज का हमारा जो मेन्यू है, जो डिश है हमारी, वो है क्रिस्पी फ्राइड फ़िश, जो कि बड़ी मसालेदार और बड़ी क्रिस्पी बनेगी और बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। और उसके दो तरीक़ों से बनाएंगे, एक तो पैन में फ्राई करके चेक करेंगे कैसी बनती है, और एक एयर फ्राई में बना के चेक करेंगे कि कैसी बनी है। फिर आपको ही डिसाइड करना कि कौन सी ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा हम जिसके ऊपर बात करेंगे, जिस टॉपिक के ऊपर, वो है बदज़ुबानी, यानी बदज़ुबान जो लोग होते हैं उनको डील करने का क्या तरीका होता है, उनसे कैसे डील करना चाहिए, और उनसे जो बचने के तरीके होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि जो बदज़ुबान लोग होते हैं, जो आपकी डिसरिस्पेक्ट करती हैं, आपको बुली करती हैं, उनसे हमने कैसे निपटना। जी, तो चलते हैं अपनी डिश की तरफ और किचन में चल के सबसे पहले हम अपनी मछली को मैरिनेट कर लेते हैं। इसका कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं, जस्ट आपने फ़िश लेनी है और फ़िश के अंदर गार्लिक और जिंजर की अपने क्यूब डालनी है, उसके ऊपर लेमन निचोड़ना है, और हमने थोड़ा सा सिरका डालना है और नमक और अजवाइन डालनी है। तो बस इसको हमने ना मैरिनेट करके जो है कुछ आवर्स के लिए रख देना। अगर ओवरनाइट रख सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, ओवरनाइट रखते हैं इसको। तो उसके बाद हम नेक्स्ट अपना इसका प्रोसीजर करेंगे। जी, वैसे हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो बदज़ुबान होते हैं, बदलिहाज और बदअखलाक होते हैं, और अपने इसी ज़ुबान की वजह से वो दूसरों को हर्ट करते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं वर्बल बुलिंग। तो इससे कैसे बचना है, इसके तरीक़ों के बारे में हम गौर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जाएंगे अपनी सेकेंड मैरिनेशन की तरफ। जी, और सेकंड मैरिनेशन के लिए हमें चाहिए तंदूरी मसाला, और हमें चाहिए क्रश चिली, और अनारदाने का पाउडर, और राइस पाउडर, और बेसन चाहिए हमें थोड़ा सा। जी व्यूअर्स, और इसमें जो है जो खुश्क धनिया है यानी ड्राई कोरिएंडर है, उसको हम पीस के या क्रश करके वो डाल लेंगे, और थोड़ा सा फूड कलर यूज़ कर लेंगे। तो बस ये है इसकी टोटल मैरिनेशन। इसको हमने बस अच्छी तरह जो है वो मिक्स करना है, और मिक्स करके हमने जो है वो फ़िश के ऊपर अच्छी तरह हमने इसको छिड़क देना है या मल लेना है। और उसके बाद फ़िश को दोबारा सेकंड मैरिनेट करके तो फिर हमने इसको फिर से थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। वैसे आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं फ्राई, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो अच्छी बात है, ताकि मसाला रच जाए अंदर। जी बस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि बदज़ुबान और जो बुली करने वाले लोग होते हैं उनके साथ हमें कैसे डील करना चाहिए और उनसे बचने के क्या तरीके होते हैं। तो व्यूअर्स, मेरे हिसाब से जो बुली करने वाले लोग हैं, जो बदज़ुबान होते हैं, जो हमें हर्ट करते हैं, उनसे बचने का जो सबसे पहला तरीका है, जो सबसे पहला टिप है, वो ये है कि ऐसे लोगों को इग्नोर किया जाए। जितना मैक्सिमम इनको इग्नोर कर सकते हैं उतना करें, क्योंकि वो तो जिनको आदत पड़ जाती है इस तरह करने की, वो तो करते ही रहते हैं। तो आपने अपने आप को मजबूत करना है, आपने कोशिश करनी है कि आप एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। जी, दूसरा टिप ये है कि अगर ये बुली करने से बाज नहीं आते या वो नहीं रुकते, तो फिर आपको चाहिए कि आप इनको एक पुरज़ोर अपनी आवाज़ में कहें कि प्लीज़ स्टॉप, प्लीज़ डोंट डू इट। उनको ये कहें, अल्फाज कहें और उनको रोकने की कोशिश करें। अगर वो रुक जाएं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं रुकते तो फिर आप किसी दूसरे टिप की तरफ चले जाएं। जी, तीसरा टिप ये है कि आप सिंपली वॉकआउट कर जाएं। जहाँ पे इस तरह की बुलिंग हो रही हो, बदतमीज़ी हो रही हो और आप हर्ट हो रही हैं और आपको लिसन करने वाला कोई ना हो या बात मानने वाला ना हो कोई, तो आप सिंपली जो है वॉकआउट कर जाएं। जी, चौथा टिप ये है कि आप इनसे थोड़ा डिस्टेंस रखें, और पांचवा टिप ये है कि आप इनके लिए बाउंड्रीज क्रिएट करें जिसको ये कभी पार ना कर सकें।
जी, बज़ुबान लोगों के साथ जो है थोड़ा-सा डिस्टेंस रखना पड़ता है, उनके लिए बाउंड्रीज़ बनानी पड़ती हैं ताकि वो अपनी हद में रहें और वो अपनी हद क्रॉस ना करें और आपके साथ वो मिसबिहेव ना करें। तो एक और तरीका भी है इनसे जान छुड़ाने का, जब कोई तरीका जो है वो कामयाब ना हो तो बस इनसे ये कह के जान छुड़ा लें कि ठीक है जी, जो आपने कहा है वही ठीक है, और ये कह के ना उनसे जान छुड़ा लें। यानी अगर वो हाथी को कौवा कह रहे हैं तो कहें आप कहें जी हाँ ठीक है जी, हाँ वो कौवा ही है, तो जान छुड़ाएँ ऐसे लोगों से। तो व्यूअर्स, ये थे कुछ टिप्स, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। तो ये देखिए, हमने कुछ साइड डिशेस जो हैं वो बनानी थी अपनी फ़िश के साथ। तो ये हमने जो है ना, घर में शकरकंदी पड़ी थी तो मैंने कहा चलो ये थोड़ी सी बॉईल करके जो है वो एक साइड डिश जो है वो हम ये बना लेते हैं। तो ये मैंने जो है वो बॉईल की है और इसके अंदर मैंने जो है चाट मसाला डाला है, नमक डाला है और थोड़ी सी मैंने ऑरेंज जो है वो इसको स्क्वीज़ किया है इसके ऊपर। जी, कुछ और भी साइड डिशेस जो हैं वो मैंने रेडी करनी है फ़िश के साथ, लेकिन ये कि भी मेरी सफाई का टाइम हो गया है तो मैं जल्दी-जल्दी सफाई कर लूँ, ओवर कर लूँ, क्योंकि मेरे लिविंग रूम में काफ़ी जो है वो गंद मचा हुआ था, तो मैंने कहा मैं जल्दी-जल्दी ओवर कर लूँ। जी, बस मैं डेली तो ओवर नहीं कर पाती क्योंकि मुझे जॉइंट्स और मसल्स की प्रॉब्लम है, तो बीच में से कुछ गैप्स आ जाते हैं, पर जब मैं वेल फ़ील कर रही होती हूँ तो फिर ये कि मैं डेफ़िनेटली जो है वो ओवर करती हूँ, क्योंकि इसके बगैर गुज़ारा नहीं है। तो ये व्यूअर्स, मेरे कुछ पार्सल्स आने वाले थे वो आए हैं, तो देखते हैं इन पार्सल्स में क्या है। एक्चुअली ये पार्सल्स जो हैं ये मेरे कस्टमर्स के हैं। जी, बस आपको पता ही है कि मैं ऑनलाइन जो है वो काम करती हूँ, ईबे पे भी करती हूँ, और मैंने ऑनलाइन अपना एक ग्रुप भी बनाया हुआ है जहाँ पे मैं डिफरेंट किस्म की आइटम सेल करती हूँ। तो ये मेरी किसी बड़ी अच्छी कस्टमर ने जो है वो मेरे से कोई पर्ल के नेकलेस मंगवाए हुए थे, तो ये होपफुली वही आए हैं। तो हम देखते हैं खोल के कि ये कैसे हैं। आप भी देखें, आई थिंक आपको भी पसंद आएंगे ये। ज्यूअर्स, ये देखिए, ये मल्टी कलर का पर्ल का नेकलेस है 3 लेयर्स में। ये 3 लड़ियाँ हैं इसकी, इसमें ना 3 कलर्स हैं। ये हल्का सा ग्रे है और थोड़ा सा ब्राउन सा भी कलर है और थोड़ा सा टी पिंक सा या कॉफ़ी का कोई शेड है। तो ये बहुत खूबसूरत है, और इसी पर्ल के जो है वो नेकलेस में एक और डिज़ाइन भी है। तो ये भी खोल के देखते हैं कि ये कैसा लगता है। जी, ऑनलाइन काम जो है वो इतना आसान नहीं है, बस हर काम में मेहनत करनी पड़ती है आपको, तो फिर ही आपको कोई उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो हार्ड वर्क होना चाहिए, हर काम आपसे मेहनत मांगता है, तो मुझे भी करनी पड़ती है मेहनत इसमें। ये देखिए, ये दूसरा जो है पर्ल का नेकलेस वो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, ये ना शेडेड है, ये भी है 3 लेयर्स में ही है, लेकिन ये शेडेड है। इसके अंदर वाइट पर्ल से ये कलर स्टार्ट होता है, फिर टी पिंक हो जाता है, फिर ऊपर जाके ये थोड़ा ग्रे सा टोन दे रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत है, मैंने खुद भी इसके जैसा जो है पर्ल का नेकलेस रखा हुआ है। जी, बस जल्दी से अब हम अपनी मछली फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं पैन के अंदर। ये पैन में हमने मछली डाली हुई है, तो देखते हैं कि पैन में जो है फ़िश किस तरह की बनती है। ये दिखने में तो बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो रही है। मैंने इसको फ्रिज में रखा हुआ था, फ्रिज से मैंने निकाल के तो जो है इसके अंदर जो फ़िश के कतले हैं वो मैंने डाले हैं। तो अब ये फ्राई हो रही है, तो इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि ये कैसी तैयार होती है। जी बस, ये हमारी फ़िश जो है वो रेडी हो चुकी है, तो हम एक पीस जो है इसको प्लेट में रख के अब हम देखेंगे कि कैसी बनी है। तो ये देखिए, बड़ा इसका ऊपर से ये क्रिस्पी सा क्रस्ट बना है, बड़ा ज़बरदस्त है और बहुत ही जूसी लग रही है अंदर से ना। इसके देखें अंदर तक जो इसके रेशे हैं वो अच्छी तरह पके हुए हैं और वो बड़े जूसी हैं। ऑयल जो है वो अंदर तक रचा हुआ है, मसाला भी रचा हुआ है, तो ये बड़ा जूसी और बड़ा शाइनी सा अंदर का टेक्सचर लग रहा है। इसको मैंने हरी चटनी बनाई हुई है, उसके साथ जो है वो मैं खा के इसको टेस्ट कर रही हूँ और बहुत यमी है, बहुत मज़ेदार है। और ये सेकंड जो हमारा है तरीका, वो है एयर फ्रायर का, तो उसका भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। मैंने एयर फ्रायर में जो है वो इसके फ़िश के जो कतले हैं वो डाल के रखे हैं, उसके साथ साइड डिश के तौर पर मैंने जो है फ्राइज़ जो हैं वो भी रखे हैं। तो अब हम इसको ऑन करेंगे। ये मैंने इसको जो है वो फ़िश की सेटिंग के ऊपर लेके आना है सबसे पहले अपने एयर फ्रायर को। ये देखिए आप, ये इसको प्रेस करते जाएंगे। ये पहले फ्राइज़ का साइन आ रहा है, फिर चिकन का आ रहा है और फिर ये देखिए ये फ़िश का आ गया है। तो बस इसी के ऊपर हमने सेट कर देना है।
तो ये 180 डिग्रीज़ के ऊपर हम इसको बनाएंगे और 18 मिनट के लिए बनाएंगे। तो उसमें जो है हमारी ये जो फ़िश जो है वो रेडी हो जाएगी। तो इसमें ये कि बनाने के दौरान आपने जब हाफ़ टाइम गुजर जाए तो आपने फ़िश की जो साइड है वो चेंज कर देनी है, ताकि ये कि वो दोनों साइडों से अच्छी तरह पक जाए और कोई उसमें पकने में कसर ना रहे, वरना ये है कि वो दूसरी साइड से वो कच्ची रह सकती है। तो व्यूअर्स, ये हमने घर में कुछ कल चावल बनाए हुए थे, वो बच गए थे, तो वो भी हमने एज ए साइड डिश यूज़ कर लिए हैं। ये बेसिकली आलू कीमे की बिरयानी थी जो कुछ बच गई थी, तो मैंने सोचा कि ये भी फ़िश के साथ हम यूज़ कर लेंगे, तो ये भी मैंने साथ में गर्म कर ली। तो व्यूअर्स, ये देखिए, ये ज़बरदस्त फ़िश जो है वो बन चुकी है और ये बहुत ज़्यादा, इसका ना जो ऊपर क्रस्ट है वो बहुत ही क्रिस्पी बना है, जैसे पकौड़ों का होता है ना, बिल्कुल वैसा बना है। और टेस्ट तो बहुत ही माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट बना है। लेकिन ये कि इसका जो टेक्सचर है वो बहुत आउट ऑफ द रेंज है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी ना क्रिस्पी बनी है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये लेस ऑयल में बनी है, इसके ऊपर से सिर्फ हमने हल्का सा स्प्रे किया है। ये देखिए, इसका टेक्सचर अंदर से पूरी भरपूर अच्छे तरीके से पकी हुई है। ये इसके साथ हमने नान भी रेडी कर लिया है और ये फ्राइज़ भी रेडी हो गए हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त हमारा जो है वो दस्तरखान जो है वो कैसा सजा हुआ है। इसके साथ सैलेड भी हैं, दही भल्ले भी हैं, चावल भी हैं, शक्करकंदी भी है। तो साइड डिशेस में काफ़ी चीज़ें आ गई हैं और ये सब बहुत शौक़ से खा रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये था मेरा आज का वीलॉग। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।